हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। वीडियो थोड़ा अर्ली शूट करें बिकॉज कुछ पर्सनल काम की वजह से अभी बाहर जाना है। और देखेंगे कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए वो 52,500, 52,800 और 53,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे यहाँ पे। और कल जो इनिशियली सेलिंग आया था गैप अप ओपन होने के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं वो सेलिंग जो शाम तक सस्टेन हुआ था उसके वजह से बहुत सारे जो कॉल सेलर्स थे जो 52,800 से सेलिंग आई थी वो अपना पोजीशन कैरी करके गए थे। और एग्जैक्टली मैं कई बार ये बोलता हूँ कि लो विक्स में जब भी एक्सपायरीज में ऐसे सेलर्स एक्यूमुलेशन जोन कटते हैं, उस समय ब्रेक होते हैं, वहाँ पे हमें कॉल के प्रीमियम पे या फिर पुट के प्रीमियम पे जिस साइड भी ब्रेक हो रहा हो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे मैं अलर्ट था कि जैसे ही एक मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे सेलर्स का एसएल कट रहा है देन वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। ऐसा नहीं है कि गैप अप ओपन हो गया तो आने के साथ ही एंट्री ले लेना, नहीं। आप देखेंगे पहले सेलिंग सस्टेन हो रहा है या फिर सेलिंग डिफाई होकर बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे जो इनिशियली 5 मिनट में सेलिंग आया वो देखेंगे नेक्स्ट मिनट में ही जब ये कैंडल बन रहा था एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला प्रीमियम के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीमियम जब ये ब्रेक कर रहा था यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री लिया था 300 क्वांटिटी में ही, और यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कि कुछ ही टाइम में वो प्रीमियम पे बहुत तेज एक मोमेंटम मिला जिसकी वजह से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिला। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे ही जोन आइडेंटिफाइड रखिए। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल सबको पता है कि कल जो कॉल सेलर्स पोजीशन लेके गए थे यहाँ पे अगर पैनिक क्रिएट हुआ तो उनको पोजीशन अपना एसएल लेना पड़ेगा, और जिसके वजह से हमें प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ दिखेगा और कॉल के साइड एक अच्छा बाइंग मिल सकता है। तो हमें ऐसे ही मोमेंटम का वेट करना है और देखना है कि कहाँ सेलर्स एक्यूमुलेट हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेलर्स कहाँ एक्यूमुलेट हैं। तो इस दिन आप देखेंगे कल के दिन तो आपको ईजी है ये आइडेंटिफाई करना कि 52,800 से ही सेलिंग आया था। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन होगा और ये जैसे ही लेवल ब्रेक होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना एसएल लेके जाएंगे। और मार्केट में एग्जैक्टली यही हुआ, एक बड़ा गैप अप सस्टेन हुआ और उसके वजह से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फिर से ये चीज़ मेंशन किया था कि 53,200 और या फिर कोई भी 800-200 के लेवल जो लो विक्स रहता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि 53,200 से मार्केट यहाँ पे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और तब से मार्केट अभी 53,000 और 53,200 के बीच में हवर कर रहा है। तो ये एक साइडवेज रेंज है, हमें इसमें नहीं एक्ट करना है। फिर हमें देखना है कि ये कोई लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन जो पुट साइड आप ट्रेड का सोचेंगे तो यहाँ पे हमें उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा शायद, लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा जो इंट्राडे एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट 52,800 के लेवल से जहाँ से एक बाइंग भी आया था, देन हो सकता है कि सभी जो पुट सेलर्स हैं वहाँ पे एसएल यहाँ पे प्लेस किए हों। तो हो सकता है जब भी मार्केट इसको ब्रेक करे आने वाले टाइम में, हो सकता है या फिर कल ब्रेक करे, देन हमें एक नीचे के साइड प्रीमियम पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब तक ये हॉवर कर रहा है हम यहाँ पे एक्ट नहीं करने वाला है। ये एक साइडवेज जोन है, यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो लॉसेस हमारे बढ़ेंगे। हमें हमेशा मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम मोमेंटम को आइडेंटिफाई करें? सेकेंड डाउट अगर किसी को आया होगा तो ये होगा कि जैसे मार्केट यहाँ पे मूव किया है वापस से ये ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे एंट्री लिया। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने भी छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिया था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था, तो मैं पूरे प्रॉफिट का तो रिस्क नहीं ले सकता। तो छोटे क्वांटिटी मैंने एंट्री लिया था, लेकिन वो जैसे ही ये नहीं सस्टेन हुआ ये मोमेंटम, देन यहाँ पे मैंने छोटा सा एसएल बुक कर लिया। तो ये कई बार होगा। आपको इमोशनली अटैच नहीं रहना है कि ये एक अच्छा प्राइजेक्शन क्रिएट हो रहा है तो इस पे हमें होल्ड करके रखना है। एक्सपायरीज में क्या होगा, अगर ऐसे आप पोजीशंस होल्ड रखेंगे तो आपके लॉसेस बड़े हो जाएंगे। तो जब भी आप मोमेंटम देख रहे हैं नहीं सस्टेन हो रहा है या फिर प्राइस एक्शन फेल हो रहा है, देन आप यहाँ से कट कर दिए उस पोजीशन को। जैसे यहाँ पे मैंने कट कर दिया उस पोजीशन को और फिर यहाँ से इस साइडवेज रेंज में अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो इनिशियली जब भी प्रॉफिट मिले, यहाँ पे अब कई सारे लोगों का मिस हो गया होगा, देन यहाँ पे लॉस हो गया होगा। अभी इस कचरे में आप अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे और लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप अलर्ट रहिए कहाँ सेलर्स एक्यूमुलेट हैं। जैसे कि इनिशियली वो ट्रेड मिल गया था सेलर्स एक्यूमुलेशन जोन का जहाँ पे सेलर्स के एसएल कट रहे थे। अब यहाँ से अगर मार्केट कैरी फॉरवर्ड होगा देन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेटेड नहीं है। यहाँ पे बायर्स को पुश करके ले जाना होगा मार्केट को। तो यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा जब तक कोई राउंड नंबर के पास नहीं जाता मार्केट। तो ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करके रखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ड्रॉ कर लेंगे तो हमें काफ़ी आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये बना हुआ है अभी मार्केट में, और देखेंगे मार्केट अगर कहीं मूव होगा तो उसकी अकॉर्डिंग आप एक्ट करिएगा। बट यहाँ पे इस जोन में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई ट्रेड ले, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज एक जोन क्रिएट हो गया है जहाँ पे मार्केट बार बार आपको छोटे छोटे प्राइजेक्शन दिखाएगा या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएगा जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं जो आज का ट्रेड था वो
मैंने 300 क्वांटिटी में ही लिया था और 2 बार मैं उसको बुक किया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली मुझे एक प्रॉफिट मिला जिसके वजह से मैं आधा क्वांटिटी तो बुक कर लिया था, बट आधा क्वांटिटी मैंने होल्ड किया क्योंकि मुझे पता था अभी और एसएल्स कटेंगे जिसके वजह से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इनिशियली कई बार आपने फुल क्वांटिटी में नहीं जाने का रीज़न यही रहता है कि एक्सपायरीज में रिवर्सल्स भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ जाते हैं, और हम देख सकते हैं कि बहुत दिन का ये पैटर्न भी फॉलो कर रहा है मार्केट की, बड़े गैप अप सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन साइजिंग को भी मैनेज करके चलना है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप लेवल्स को पहले मार्क करके रखेंगे तो आपका ध्यान आपके पोजीशन साइजिंग पर रहेगा, आपका ट्रेडिंग सिंपल रहेगा। लेकिन अगर आप लेवल्स पे ही अटके रह जाएंगे, कहाँ मुझे ट्रेड लेना है, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, देन आपके लिए पोजीशन साइजिंग में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो आपको कोई ना कोई पार्ट को सिंपल रखना होगा। जैसे मैंने ये लेवल्स जब ड्रॉ कर लिया तो मेरे लिए अब ये सब पार्ट सिंपल हो गया कि कहाँ मुझे एक्ट करना है। हाँ, अब मुझे किस पे फोकस करना है, अब मुझे पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना है। तो अकॉर्डिंगली मैं अपना पोजीशन साइजिंग एडजस्ट करूंगा, छोटे क्वांटिटी लूँगा या फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट वो सब करने के लिए मैं उस पर फोकस्ड रहूँगा। लेकिन मुझे लेवल्स में जो डाउट होगा वो अभी नहीं आएगा क्योंकि मेरे मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल। तो ऐसे ही आप ट्रेडिंग को जब सिंपल बना देंगे तो आपके लिए काफ़ी एग्जीक्यूशन पार्ट आसान हो जाएगा। तो देखते हैं आज के और मोमेंट अगर आता है तो देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे इस जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। और आप देखेंगे तो ओवरऑल आज प्रॉफिट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 34,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। इनिशियली ये जो मेजर प्रॉफिट आया था उसके बाद से कुछ स्कैल्पिंग किए थे, उसके वजह से ये प्रॉफिट रहा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।